गाइस देखिए कि आरओ एग्जाम को लेकर ना जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके पास बहुत प्रेशर है कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराएं, एक दिन में कराएं या 2 दिन में कराएं या फिर करीब अब ये मान चलो कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है 10 से 10.5 लाख अभ्यर्थियों की संख्या है, इनको सेंटर नहीं मिल रहा है, एक दिन में कैसे कंडक्ट कराएं, बहुत बड़ी चुनौती है आयोग के लिए। लेकिन ऐसी कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसमें अगर 2 दिन भी कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिला के 22 दिसंबर के बाद इनके पास ये प्रेशर है कि हमें आरओ को जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए पीसीएस के बाद आरओ परीक्षा को लेकर फिर बढ़ेगा दबाव। इन्होंने कहा कि आरओ परीक्षा के मामले में कमेटी जल्द सौंपेगी आयोग की अपनी रिपोर्ट। अब इसमें एक एक चीज को आपको बताने वाले, आप गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को पीसीएस प्री एग्जाम है। पीसीएस प्री एग्जाम के बाद आरओ की जो एग्जाम के उनकी संभावना है कि जल्द से जल्द एग्जाम को लेना है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं कौन, आयोग। परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा। जो 22 दिसंबर का एग्जाम होगा उसके बाद ही ये बढ़ जाएगा इनके पास प्रेशर। आयोग ने मामले में कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। आयोग ने कमेटी भी गठित कर दिया है और उस कमेटी के आधार पर जब वो रिपोर्ट आएगा तो उसी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेंगे कि एग्जाम कब और कैसे लेना है और कितने सेंटर पर लेना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जून 2024 की गाइडलाइन है और गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने आयोग को भी चौतरफा घेर लिया है। आयोग के सामने भी इस समस्या से बाहर आने की चुनौती है। अब यहां से भी ये जो गाइडलाइन है उनको भी आना है। तो गाइडलाइन के अनुसार किसी परीक्षा के लिए अगर 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर जो गाइडलाइन है ये बता रहे हैं, अगर मान लो कि अगर किसी भी परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थियों की आवेदन की संख्या है 4-5 लाख है तो ठीक है, एक दिन में सेंटर उसको आयोजित कर लिया। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की आवेदन आई है तो वहां पर समस्या है कि एग्जाम एक दिन से ज्यादा कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आयोग शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्रों को निर्धारण करता है तो भी उसे प्रदेश भर में केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जिसमें करीब मान चलो कि 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है। यानी कि करीब मान चलो 4.5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है 978 केंद्रों पर। पीसीएस परीक्षा के केंद्र निर्धारण में यह जानकारी सामने आई थी। ऐसे ही अगर आयोग की किसी परीक्षा के लिए 4.5 से 5 लाख तक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो भी परीक्षा एक पाली में करा पाना आयोग के लिए मुश्किल होगा। अब समस्या यार, अभी तक तो आयोग कराते हुए चली आ रही है, अब इनको नई प्रक्रिया से समस्या इनको कैसे आ रही है ये नहीं समझ में आ रहा है ना। अब इतने बड़े आयोग के कमीशन का एग्जाम कराना, वो भी एक दिन से ज्यादा कराना, ये भी तो गलत ही बात है। तो पीसीएस की परीक्षा तो विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम शिथिल कर दिए, लेकिन आयोग की अन्य परीक्षाएं विशिष्ट श्रेणी में शामिल नहीं है, इन्होंने ये भी कह दिया है। अब लो भाई, तो आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए करीब 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। मान चलो 10.5 लाख अभ्यर्थी या 11 लाख अभ्यर्थी मान चलते हैं कि आवेदन किए हैं आरओ के लिए। तो शासन की गाइडलाइन से रास्ता निकालते हुए परीक्षा एक दिन में कैसे कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन लागू ना करना पड़े, इस पर मंथन के लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है। यानी कि एक कमेटी का गठन किया है कि एग्जाम एक दिन में कैसे लिया जाए और नॉर्मलाइजेशन लागू ना करना पड़े, ये इस आधार पर कमेटी गठन किया कि जल्दी से निर्णय लिया जा सके। इसी भी अभ्यर्थियों के साथ आयोग भी 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो पीसीएस परीक्षा एक दिन में कराए जाने के लिए जो परीक्षा केंद्र की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी हालांकि लिस्ट नहीं आई है तो अभी इसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो परीक्षा के बाद आयोग पर आरओ परीक्षा लेने का दबाव बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगी और आरओ प्रारंभिक परीक्षा महाकुंभ के बाद कराए जाने की तैयारी है। तो यानी कि आरओ का जो एग्जाम होगा वो महाकुंभ के बाद कराने की इनकी प्रबल तैयारी होने वाली है। तो ये कुल मिला के देखेंगे 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर के बाद ये क्या निर्णय लेते हैं
है ना, कि एग्जाम एक दिन में लेते हैं या एक दिन से ज़्यादा लेते हैं। एक दिन में लेते हैं तो कितने सेंटर बनेंगे, करीब 10 साढ़े 10 लाख अभ्यर्थी हैं, तो इनके लिए एक चुनौती है और चुनौती को पार करना इनके पास है क्षमता। जब शासन है, देखिए शासन के पास हर चीज व्यवस्था होती है। अब अगर मान लीजिए कि 10 साढ़े 10 लाख अभ्यर्थियों की एग्जाम एक दिन में नहीं ले पा रहे, इनकी एक फेलियर है, तो शासन के पास इस चीज की सुविधा भी है, वो ले सकते हैं एग्जाम।